हाँ बच्चों, बताओ भाई कैसा पढ़ रहे हो तुम लोग। और मुझे ना ये तो थोड़ा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हो कि इसमें जैसे वीडियो जो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं ना वो तो कर रहे हो, और एंड में आते आते भी जैसे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तुमको, तो क्वेश्चन वाले ऐसे नहीं है कि फालतू में कहीं से भी उठा के क्वेश्चन कर दिए। और आप अगर वीडियोस देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस ऐसे सालों में रिपीट हो रहे हैं, 10 सालों के अगर अपन क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ है। तो वैसे ही क्वेश्चन अगर इन्हीं में से आ गए तुम्हारे, तो फिर तो लॉस वाली बात ही है ना, तुम उनको क्वेश्चंस को कर क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि वीडियो तो वो वाली देखी हुई नहीं है जो कल अपलोड हुई थी। ठीक है, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। बाकी अभी अपन आगे पढ़ते हैं, और मैं सोच रही थी डी ब्लॉक और ए ब्लॉक करवा देती हूँ, लेकिन अभी डी ब्लॉक ए ब्लॉक अपन नहीं पढ़ेंगे। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पहले अपन ऑर्गेनिक कंप्लीट करेंगे। तो एल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एल्कोहल। ठीक है, अब इस एल्कोहल में क्या करना है, पहले इसका नोमेनक्लेचर अपन देखेंगे। तो इसमें ऐसे होगा कि जैसे माना सिंपल सिंपल चीजें जो पहले दी हुई है वो अपन पहले देख लेते हैं। कि जैसे ये हो गया कि CH3 के OH लगा हुआ है, या फिर ऐसे हो गया कि CH और CH, यहाँ पे OH और ये OH लगा हुआ है, और एक ऐसे हो गया कि CH 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 OH फिर OH, और ये आ गया OH। मतलब ये मोनोहाइड्रिक वाला केस हो जाएगा, ये डाईहाइड्रिक वाला केस हो जाएगा, और ये ट्राईहाइड्रिक। मतलब OH को अगर अपन उसमें IUPAC में नहीं लेते हैं तो इसको हाइड्रोक्सी अपन कहते हैं। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि ये हो गया। फिर एक आता है कि 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, या 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। तो देखो, अगर मेरे पास ये आ गया कि CH3CH2OH है, एक ये आ गया। एक मेरे पास ये आ गया कि CH3CH3 और ये हो गया OH। और एक केस ये आ गया CH3CH3 और CH3, और ये आ गया OH। ठीक है, तो कार्बन जैसे जिससे ऑक्सीजन OH जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन एक से जुड़ा होता है, तो उसको अपन कहते हैं 1 डिग्री। या ये OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है और वो कार्बन बाकी आगे 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसको अपन कहते हैं 2 डिग्री। और OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो 3 तरफ से 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में आपको डिफरेंस समझ में आना जाना चाहिए था। ये वाली चीज ज्यादा पूछी नहीं जाती है, बस अपन को ऐसे ध्यान में रखनी होती है। फिर अपन ऐसे बोल देंगे कि क्वेश्चन ऐसे आता है, एक ये वाला तुम्हारे, अभी अपन इसके एल्कोहल वाले चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें एक ये वाली चीज दी हुई होती है कि एलाइलिक कौन सा होता है, विनाइलिक कौन सा होता है, या फिर बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है, और उसकी स्ट्रक्चर पूछ रखी है। ठीक है, तो ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ये पहले भी करवाया हुआ है लेकिन फिर से देख लेना। ठीक है, तो देखो मैं बताती हूँ कि एक आएगा एलाइलिक, फिर आएगा विनाइलिक, और एक मान लेते हैं बेंजाइलिक। ये 3 केस आ जाएंगे। ठीक है, हिंदी में भी वही लिखेंगे, एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक। तो एलाइलिक वाली कंडीशन 2 कंडीशन हो सकती है, अगर एक तो बेंजीन वाले केस में अपन लेते हैं, या फिर अपन एलिफेटिक वाले केस में लेते हैं। तो मैं पहले एलिफेटिक वाले में देखूँ तो ऐसे आएगा, देखो जैसे ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड C और ये OH, ये वाली कंडीशन आ गई। इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इसके H लगा लो और ये आ जाएगा H2। फिर एक कंडीशन ये वाली आ जाएगी कि मानो मेरे पास ये बेंजीन है और यहाँ पे CH2 लगा हुआ है और यहाँ क्या लगा हुआ है, OH, और इसको बेंजीन को ऐसे बना लो ये। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कंडीशन बन रही है कि OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये ध्यान से देखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एलाइलिक। मतलब इस डबल बॉन्ड के और OH के बीच में कितने सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, 2 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, तब इसको अपन क्या बोलेंगे, एलाइलिक। फिर एलाइलिक ये तो हो गया एलिफेटिक वाले केस में। एरोमेटिक वाले में देखो
कि एक सिंगल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड, फिर ये वाला कार्बन तो जुड़ा हुआ ही है, तो ये भी कौन सी कंडीशन होगी, देखो एक और दो, दो ही सिंगल बॉन्ड आए, तो इस वाले केस में भी इसको अपन क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे। फिर अपन आते हैं विनाइलिक वाले पे, तो विनाइलिक में क्या करना है, OH, तो ये वाला केस इसमें आएगा CH3 CH CH। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वही किससे जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड से, मतलब एक ही इसमें सिर्फ ये OH वाला ही एक सिंगल बॉन्ड आए, जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है और वही कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो उसको अपन कौन सा कार्बन बोलेंगे, विनाइलिक एल्कोहल बोल देंगे या विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ OH बोल देंगे। फिर बेंजाइलिक में भी यही वाला केस आता है, ये देखो ये बेंजीन है और यहाँ पे सीधा क्या जुड़ जाए, OH, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वही डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से, तो इसको अपन कह देंगे बेंजाइलिक वाली कंडीशन। तो एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक, ये तीनों चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर क्या होता है कि जो अपना एल्कोहल वाला चैप्टर है ना, इसको आप बना लेना। एल्कोहल वाला जो चैप्टर है उसमें ये होता है कि ये बार बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कुछ इसमें कॉमन नाम होते हैं, मतलब IUPAC के अलावा भी कुछ ऐसे नाम दिए होते हैं जो सिर्फ उसी नाम से पूछ लेते हैं, ये IUPAC में लिख के नहीं देते हैं अपन को। तो वो वाले नाम कौन कौन से होते हैं, देखो अगर मैं ये बना दूं OH, तो इसको अपन बेंजाइलिक एल्कोहल नहीं बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन फिनोल बोलते हैं, और यही नाम इसका फेमस होता है। फिर अगर दूसरा ये वाला आ जाए कि ये है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, तो इसको ये देखो OH के कौन सी पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम होता है क्रिसोल, ठीक है, और ये ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है तो इसको मैं लिख दूंगी ऑर्थो क्रिसोल, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि अगर ये किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ हो, मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे जुड़ा हुआ हो, तो इसको मैं क्या कह दूंगी, मेटा क्रिसोल, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर इसी OH के, ये OH है और इसके पेरा पे CH3 जुड़ा हुआ हो, तो इसको मैं क्या कह दूंगी, पेरा क्रिसोल। तो क्रिसोल वाली कंडीशन समझ में आ गई। क्रिसोल अपन किसको बोलेंगे, OH और CH3 एक ही कार्बन पे होता है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, क्रिसोल बोल देंगे। फिर ऑर्थो पे होता है तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, और इसको अपन क्या बोल देंगे, पेरा क्रिसोल बोल देंगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि और क्या नाम इसमें दिए हुए होते हैं, तो और नामों में देखो अगर OH दिया हुआ हो कि ऐसी वाली कंडीशन आ जाए, ये दे रखा है OH दे रखा है और यहाँ भी क्या दे रखा है, OH दे रखा है। अब इसमें पहले दोनों को ऑर्थो पोजीशन पे लगा रखा है और फिर ऐसे कर रखा है कि मेटा पोजीशन पे लगा रखा है और फिर क्या कर रखा है कि पेरा पोजीशन पे लगा रखा है, तो ये OH हो गया और ये भी क्या हो गया, OH हो गया। तो इसको बोलेंगे कैटेकोल, इसको बोलेंगे रिसोर्सिसोल और इसको बोलेंगे क्विनोल, ठीक है। तो ये तीनों चीज ध्यान रखनी है और ये वाली तीनों चीज ध्यान में रखनी है। फिर अपन आते हैं कि जो एल्कोहल होता है उसका अपन को करना है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर जब अपन देखेंगे तो IUPAC में क्या करना होता है, इसका प्रीफिक्स लगता है कि सफिक्स लगता है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप ही इसमें एल्कोहल होता है तो इसका क्या लगता है, सफिक्स लगता है। सफिक्स का मतलब जैसे जो एल्केन लिखते हैं उसके बाद में अपन लिखेंगे उसको सफिक्स बोलते हैं, और एल्केन के पहले ही लिख देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। तो इसका जो सफिक्स होता है वो होता है OL, ठीक है। अब देखो इसके नाम कैसे लिखने हैं, जैसे मेरे पास आ गया CH3OH, दूसरा मेरे पास आ गया CH3C CH3H और इसको बोल दिया OH। वही वाला जो अभी बनाया था वही बना रही हूँ, सिंपल सा समझ में आ जाए इसलिए CH3 CH3 और ये आ जाएगा OH। तो अब इसका नोमेनक्लेचर तुम करके देखो कि इसको क्या कहते हैं। देखो पहले का जब तुम नोमेनक्लेचर करके देखोगे तो जो इसकी मेन चेन बन रही है वो कितने कार्बन की बन रही है, एक कार्बन की चेन बन रही है। इसमें देखो एक कार्बन की चेन है ये, तो एक कार्बन की जो चेन होती है उसको तुम क्या कहते हो, मैथ कहते हो, ठीक है। तो मैथ है और इसमें कोई डबल बॉन्ड वगैरह कुछ है नहीं, तो मैथ के आगे क्या लगेगा, एन लगेगा और इसका प्रीफिक्स क्या आ जाएगा,
सॉरी सफिक्स क्या आ जाएगा, ओल। तो देखो मेथेनोल, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर देखो इसमें देखो जो चेन बनेगी वो कितने कार्बन की बनेगी, 1 2 और 3, ठीक है। इधर से ले लेते तो भी 1 2 और 3, तो इसको तो 2 ही नंबर मिलता, तो ये सेम है। फिर अपन क्या बोलेंगे, देखो प्रोप है ये, ठीक है, प्रोपेन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है नहीं तो प्रोपेन, और इस पे कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है OL, 2 पे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ओल। फिर अपन बोलते हैं इसको, तो इसकी ये बनेगी चेन, क्योंकि 4 की चेन नहीं बन सकती, चेन 3 की बनेगी, तो 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, तो ये चेन हो गई, ये इसका सफिक्स हो गया, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। तो प्रतिस्थापी को तो पहले लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी कितने नंबर के कार्बन पे आ रहा है, 2 नंबर पे, तो अपन लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अगर नॉर्मल ऐसे आ गया कार्बन 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 और यहाँ पे OH लगा हुआ आ गया, और ये जो इसकी वैलेंसी है वो तुम कंप्लीट कर लेना। तो इसमें कैसे करोगे, 1 नंबर इसको दोगे, 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो तुम लिखोगे ब्यूटेन ओल, क्योंकि 1 नंबर पे ही लगा हुआ है, तो उसको ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 लगा के नहीं लिखते इसको। तो ये वाली चीज़ आपको नोमेनक्लेचर में समझ में आ गई होगी। फिर अपन लिखते हैं कि अगर इसमें एल्कीन मतलब ईन आ जाए, तो देखो एक केस में ऐसा ले लेती हूँ कि कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे कार्बन और ये OH हो गया, ठीक है। तो इसका अपन नाम कैसे लिखेंगे, तो इसको दे दो 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 की अपने पास क्या हो गई, रिंग, ये सॉरी चेन हो गई। तो अपन क्या लिखेंगे, 3 पे, ये तो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो ये हो जाएगी पेंट, ठीक है। एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि एन तब लगाते हैं जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसमें क्या है डबल बॉन्ड, और कितने कार्बन पे है डबल बॉन्ड, 2 पे क्या है इन, क्योंकि ये प्रोपीन सॉरी पेंटीन वाला केस आ गया, तो 2 पे इन है, और इसके बाद में प्रीफिक्स क्या लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा, OL। तो ऐसे इसका तुमको क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो आई थिंक तुम नोमेनक्लेचर में कोई गलती नहीं करोगे, ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखना। फिर एक आएगा तो ये एल्कोहल के बारे में, इसके नोमेनक्लेचर की जो बातें थी वो इतनी थी, ये कंप्लीट हो गया। इसमें तुम जो तुम्हारी टेबल बनी हुई है उसमें तुम देख लेना, सिंपल सिंपल से नाम है लिख लोगे। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है, वो कंडीशन ये होती है कि आपको करना है, इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, मतलब संकरण कौन सा होता है, इसका बंध कैसे बनता है। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल सा मैं ये लिख के बता देती हूँ, जैसे CH3 लिख रखा है और यहाँ पे O लिख रखा है और ये H लिख रखा है, तो ये पूछा है कि यहाँ से जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, और इस पे कितने लोन पेयर पाए जाते हैं, लोन पेयर कैसे आए इस पे, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखो पहले ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। 8 नंबर वाले की क्या लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, विन्यास लिखो, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p4, ये लिखोगे विन्यास में। अब बाह्यतम वाला देखो, सबसे बाहर वाला कोष देखा, तो सबसे बाहर वाले को ये हो गया कंडीशन, और इधर क्या हो गई ये वाला, तो ये ठीक है। अब देखो 2 सिंगल बॉन्ड है, तो ये बिना एक्साइटेड हुए कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है, 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो एक बॉन्ड इसने यहाँ बना लिया और एक बॉन्ड इसने यहाँ बना लिया। अब लोन पेयर ये वाला भी बाह्यतम वाले में ही है और ये वाला भी बाह्यतम वाला है, तो एक लोन पेयर तो ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, तो एक लोन पेयर तो इसके पास ये हो गया और एक इसके पास लोन पेयर ये हो गया। तो लोन पेयर कहाँ से आए, तुमको पल्ले पड़ गया होगा। फिर अपन देखते हैं कि चलो अपने पास लोन पेयर आ गए, अब इसकी स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा और क्यों होगा, वो वाली चीज़ अपन देखते हैं। और ये जो बॉन्ड लेंथ होगी उस वो कितनी होगी, लंबाई भी पूछ लेते कई बार इसकी, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा कंपेरिजन वाली चीज़ें आ जाती है। तो देखो
मैंने क्या कहा था कि आपको हाइब्रिडाइजेशन या संकरण निकालना है, तब आपको क्या करना है, सिंपल सा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। देखो वो फॉर्मूले वाली चीज़ों पे मैं नहीं जा रही हूँ कि वो केमिकल बॉन्डिंग की चीज़ें वो 11th में आएगी, मैं यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इसमें तुमको क्या करना है, तो इसमें बॉन्ड पेयर में देखो बॉन्ड पेयर कितने, एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर हो गए 2, और लोन पेयर कितना, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, तो लोन पेयर भी कितने हो गए 2, तो टोटल हो गए 4। और जब 4 होता है तो ऑक्सीजन वाले में संकरण होगा कौन सा, sp3, ठीक है। तो अगर इसका ऐसा नंबर 4 था, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, तो ज्योमेट्री, तो ये तो आइडियल वाली कंडीशन थी, पहले ही बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो आइडियल कंडीशन में इसकी ज्योमेट्री अपन देखते हैं तो इसको अपन कहते हैं टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। लेकिन इसकी शेप या इसकी संरचना जो अपन को दिख रही है वो कैसे दिख रही है, देखो ऐसे दिख रही है ना, वी शेप दिख रही है। तो इसकी जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, वी शेप आएगी, ठीक है। अब इसके आइडियल कंडीशन में इसका जो बॉन्ड एंगल था वो कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, लेकिन ये होता कितना है, 108 डिग्री और 9 मिनट का ये होता है। अब ये क्यों होता है, यहाँ पे ये लोन पेयर रिपल्सन लगता है और ये थोड़ा इधर रिपल्सन देंगे, और ये ऐसे नहीं होके थोड़े क्या आ जाते हैं, ये पास आ जाते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल 109 नहीं होके कितना हो जाता है, 108 डिग्री और 9 मिनट का क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। और जो ये बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ दे रखी होगी अप्रोक्स 142 पिकोमीटर में दे रखी है, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन पे जाती हूँ। उससे पहले जो नेक्स्ट कंडीशन होगी वो ऐसे देखनी है, देखो फिनोल बनाओ, फिनोल वाले में कंपेयर करना है कि ये वाला हो गया, क्योंकि ये वाली जो केस है वो एलिफेटिक वाला केस है, यहाँ अपन आते हैं तो वो एरोमेटिक वाला केस है। तो ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3 आएगा, 2+2 ही इसमें करेंगे, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और शेप भी वही लगभग वी शेप आ जाएगा, और बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब देखो क्या होता है कि ये इधर रिपल्सन थोड़ा कम लगा पाता है, ये अपनी जगह पे रहता है, इधर ही लगा पाएगा क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल था वो 109 तो नहीं होता, 109 से थोड़ा सा कम होता है, 28 मिनट नहीं होता, इसमें सिर्फ 109 डिग्री आपको इसका क्या करना है, बॉन्ड एंगल करना है। फिर अपन देखो ये जो फिनोल है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा कि ये वाला लोन पेयर इधर आएगा, फिर ये इधर ऐसे जाएगा, जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं। और देखो ऐसे होता है कि जो लंबाई होती है ना वो सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की होती है और फिर ट्रिपल बॉन्ड की होती है। तो ये एग्जैक्ट डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ टाइम पे डबल बॉन्ड रहता है। तो ये वाला जो कंडीशन है वो ना रह के यहाँ पे आ जाएगी 136 पिकोमीटर। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान में रख लेना, बॉन्ड एंगल ध्यान में रख लेना और लंबाई ध्यान में रख लेना। फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलिफेटिक वाले में लंबाई 142 है और एरोमेटिक वाले में 136 है, इसका कारण बताओ। तो आप कारण क्या बताओगे कि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस आ जाता है, जिससे इसमें आंशिक डबल बॉन्ड वाले करेक्टर या पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है। अब देखो ये वाली डबल बॉन्ड की बात आ गई, तो इसमें फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैं आपको यहीं पे करवा देती हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ भी इसमें चैप्टर में आएंगी। जब जिसने एनिलीन की स्ट्रक्चर बनाई थी उसके लिए तो बहुत इजी हो जाएंगी फिनोल की स्ट्रक्चर, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आएगा। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें अपन ने 2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी, किस किस की बनाई थी, एमीन वाले में बेंजीन डाइएजोनियम की बनाई थी और एक किसकी बनाई थी, एनिलीन की बनाई थी। अब देखो अपन फिनोल की देखते हैं, तो फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम एनिलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसी है, लेकिन सेम मान के छोड़ नहीं देना है, अपन को इसको बनानी है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है OH की, और ये कौन सा इफेक्ट देगा, ये भी +M इफेक्ट देगा। ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर दे देगा इधर, इस पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे जो पॉसिबल नहीं है, तो ये आ जाएगा इधर। तो जो कंडीशन आएगी ना वो ये आ जाएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
ये एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, फिर ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो देखो कंडीशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, यहाँ पे माइनस आया, ये वाला यहाँ आया तो डबल बॉन्ड यहाँ आया, और ये यहाँ आया, और यहाँ पे क्या रह गया, OH, और उस पे है प्लस। अब देखो ये वाला जा रहा है इस बॉन्ड पे और ये वाला जा रहा है इस कार्बन पे, ये घुमाने का जो तरीका है वो ध्यान में रखना है। तो देखो ये ऐसे बनता जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप सबकी बना लोगे ना तो आपके 2 नंबर तो क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन आएगा। तो ये इधर जाएगा और ये वापस कहाँ चला जाएगा, लोन पेयर की फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये आ गया OH। ठीक है, अब क्या होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड पूछ लेते हैं। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड में आपको क्या करना है, देखो घूम क्या रहा है, यहाँ पे माइनस घूम रहा है ना इन पे, तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे OH, और ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्योंकि कहाँ बना है और कहीं टूट गया, तो ये जो बनेगा वो इसका क्या बनेगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा। इससे रिएक्शन भी होंगी, वो वाली रिएक्शन अपन आगे पढ़ेंगे, ये वाली चीज़ ध्यान में रख लेना। अब अपने पास जो भी अपन को इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग वाली देनी थी वो कंप्लीट हो गई है, और इससे आगे अपन पढ़ेंगे कि अपने को कैसे करना है, इसकी रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, तो रिएक्शंस में कैसे देखेंगे, मैंने उसमें क्या बताया था, पहले अपन देखते हैं कि एल्कोहल और फिनोल बनाना कैसा है, और फिर इनकी देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर देखेंगे कि एल्कोहल और फिनोल रिएक्शन कौन सी देते हैं। तो पहले तो अपन एल्कोहल और फिनोल बनाते हैं, और फिर एल्कोहल और फिनोल से कौन सी रिएक्शन होंगी वो वाली चीज़ें अपन को देखनी होती है। तो पहले देखो कि फॉर्मेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल और फिनोल, तो उसमें भी अपन देखेंगे सबसे पहले फॉर्मेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। तो अपन एल्कोहल बनाने की विधिया देखेंगे। तो फॉर्मेशन मेथड देखूंगी मैं, तो जो फॉर्मेशन मेथड होंगे ना वो अलग अलग हो सकते हैं। पहले तुम इसको बनाओ एल्कीन से, ठीक है, एल्कीन से भी बनाना है ना तो इसके भी 2 मेथड है। पहला तो एल्कीन से आप बनाओ कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दो, मतलब जल के साथ इसको क्या दे दो, थोड़ा सा एसिड दे दो, और दूसरा क्या दे दो इसको, जैसे BH3 दे दिया, और उसके बाद में लास्ट में इसको क्या दे दो, थोड़ा सा ये वाली कंडीशन इसको दे दो, या ये वाली कंडीशन, या फिर H2O दे दो, ये वाली ब्रोमिनेशन इसको, सॉरी हाइड्रोबोरेशन इसको बोलेंगे, तो ये वाली कंडीशन इसको दे दो। दूसरा अपन देखते हैं कि दूसरी अपन ये वाली एल्कोहल किससे बना सकते हैं, तो दूसरा अपन बोल सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मीनिंग देख लेना, गलत हो सकती है। लेकिन फॉर्मूला गलत नहीं होगा, ये होता है RNGX। तो दूसरा अपन बना सकते हैं इससे, ठीक है। तीसरा होता है कि तीसरा अपन एल्कोहल किससे बना सकते हैं, तो तीसरा बना सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप के रिडक्शन से, ठीक है। तो रिडक्शन में अपन किसका कर सकते हैं, अपन CHO का रिडक्शन करेंगे, ठीक है। अपन कीटोन का रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया, कीटोन का रिडक्शन हो गया। अपन एसिड के रिडक्शन से भी कर सकते हैं, या फिर अपन इसके रिडक्शन से भी कर सकते हैं। इसका नाम बताओ पहले क्या। फिर चौथा जो आएगा, 3 मेथड हो चुके हैं, ठीक है, इतने ही दे रखे हैं। तो ये वाले मेथड आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये वाले 3 मेथड कंप्लीट हो गए। अब इसमें से अपन 1 बाय 1 मेथड पढ़ेंगे। तो ये वाला पहला अपन पढ़ते हैं कि एल्कील से बनाना है अपन को। ये पहले ध्यान रखो, पहले ये वाला फॉर्मेट बन जाना चाहिए कि किस किस से बनाना है। तो पहले अपने पास ये हो गया, उसके बाद अपन देखते हैं कि पहला वाला कंप्लीट करते हैं तो अपन को बनाना है किससे, एल्कीन से। तो एल्कीन की भी अगर अपन पहली रिएक्शन अगर स्टार्ट करें तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक मार्कोनिकॉफ, ठीक है, MKR बोलेंगे इसको,
मार्कोनिकॉफ रूल, और एक आता है एंटी AMKR। तो मार्कोनिकॉफ और पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। तो जो अगर अब तुम मार्कोनिकॉफ अगर देखोगे ना, तो मार्कोनिकॉफ में सिंपल सा जो फंडा लगेगा ना वो ये लगेगा, इस साइंटिस्ट ने क्या बोला था, अगर मेरे पास एल्कीन है, जैसे मेरे पास ये हो गया CH3 C और ये आ गया CH3, ठीक है। हाँ ये वाला केस है, जैसे यहाँ पे लगा देती हूँ CH2 और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया और ये हो गया हाइड्रोजन। तो अगर दोनों में ही सेम है, मतलब यहाँ अगर CH और यहाँ भी CH और इधर CH3 दोनों सेम है तो किसी पे लगा दो। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन है, मतलब अगर ऐसी कंडीशन फंस जाए जिसमें ये वाला हो कि इस कंडीशन में मेरे को जोड़ना है कि एक कार्बन पे तो मेरे को जोड़ना है OH और एक कार्बन पे मेरे को जोड़ना है H, तो OH किस पे जोड़ूं या H किस पे जोड़ूं, इन रिएक्शन को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा पहले, तो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा तो सबसे पहले कौन जुड़ेगा, ये वाला जुड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले ये ध्यान रखना कि इसमें आपको अगर जो न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, मतलब अगर इसमें OH जोड़ोगे तो वो OH इस पे जोड़ोगे या इस पे जोड़ोगे। तो जो मार्कोनिकॉफ रूल है ना वो ऐसे कहता है कि आपको OH वहाँ जोड़ना है जहाँ पे कार्बन की संख्या क्या होती है, कम होती है। मार्कोनिकॉफ में क्या लिखना है कि मार्कोनिकॉफ, पहले ये देख लेना कि ये अभिक्रिया का नाम क्या होता है, तो इसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें आप कहोगे इलेक्ट्रॉन्स ने योगात्मक अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें आपको क्या करना है, मार्कोनिकॉफ ने ये बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा OH या न्यूक्लियोफाइल होगा वो वहाँ जुड़ेगा एल्कीन में, उस कार्बन पे जुड़ेगा वहाँ जुड़ेगा, या उस कार्बन पे जुड़ेगा, कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, ठीक है। तो देखो ये वाला केस आ जाता है। तो अगर कोई मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा तो ये वाला जो एडिशन होगा ना वो तो फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो देखो ये वाला जो अगर केस आ गया CH2 और इसकी अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ H+ और H2O से, ठीक है, मैं इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, मैं सीधा बता रही हूँ कि एक पे जोड़ना है हाइड्रोजन और एक पे जोड़ना है OH। तो जो H2O का हाइड्रोजन और OH है उसमें से OH कौन से पे जोड़ेगा, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को अगर फॉलो करेगा तो OH वहाँ जोड़ना है जहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कम। तो यहाँ जो एल्कीन से जुड़े हुए हैं, तो ये एल्कीन के दोनों कार्बन है, इस पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो एक है और इस पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो जो OH आएगा वो आएगा इस पे जहाँ पे कम है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा C, यहाँ पे आ गया OH, एक हाइड्रोजन पहले से था, ये एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये आ गया CH2 और इसका एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, मतलब CH3 CH OH और ये CH3 बन जाएगा। समझ में आ गया। OH वहाँ जोड़ना है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो और हाइड्रोजन वहाँ जोड़ना है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। और ये किस में लगाना है, जहाँ पे आप एल्कीन के ऊपर इसकी रिएक्शन देखोगे पानी की, वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। फिर अपन पढ़ते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये लिखना है कि एल्कीन में OH या न्यूक्लियोफाइल वहाँ जोड़ना है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखो ये वाली जो रिएक्शन आती है ना, ये वाली रिएक्शन ये थोड़ी सी लंबी रिएक्शन है, इसको मैं समझाती हूँ। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ पहले कंप्लीट कर लेना, उसके बाद में अपन रिएक्शन देखते हैं कि अपन को हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कैसे करनी है। ये रिएक्शन बहुत बार आई हुई भी होगी, अपन क्वेश्चन करेंगे जब तुमको पता चल जाएगा। और इसको अपन पूरा उसमें लंबा देख भी लेते हैं, क्योंकि अगर सीधा रिएक्शन पूछ लेंगे
तो अपन को थोड़ा लिखना पड़ेगा। देखो इसमें क्या होता है कि पहले एल्कीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एल्कीन ले लो, CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाओ BH3 से। पहले इसको काम में नहीं लेना है, पहले BH3 बनाना है। तो इसमें क्या करोगे, H और BH2 लिख दो, हो गया BH3, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन को जोड़ दो यहाँ पे और BH2 को जोड़ दो यहाँ पे, तो आपके पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और इसके क्या जुड़ गया, BH2, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ गया तो ये CH2 वाली कंडीशन होगी, ठीक है। अब ये हो गया, इसके साथ क्या होगा, इसमें भी इसको BH2 की जगह BH और H लिख लो, ठीक है। फिर दूसरा इसके साथ वापस अपन को क्या लेनी है, यही वाली एल्कीन फिर से लेनी है। तो देखो बनाते जाओ, इसको ऐसे लिखो, उल्टा लिख लो, CH2 CH और यहाँ आ गया CH3। तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ना वो जुड़ेगा इस पे, ठीक है, और ये BH जाके जुड़ेगा इस पे। तो देखो कंडीशन कैसी बन रही है, CH3 CH2 ये जुड़ेगा तो ऐसे ही जुड़ेगा, CH3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा तो CH2 हो गया, ये भी क्या हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे कौन जुड़ गया, BH, और ये BH पहले ऐसे ही सेम से जुड़ा हुआ है जो ये बनी हुई है, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे 2 लिख दूंगी, ठीक है, क्योंकि एक पहले वाला ये और एक ये भी जुड़ के सेम यही वाला बन जाएगा। फिर आपको वापस जितने हाइड्रोजन है ना उतने एल्कीन लेने हैं, सिंपल सी बात है। फिर आप क्या लिखोगे, इसको वापस ऐसे लिखो, B के क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, तो वापस सेम कंडीशन ये आएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आ जाएगा CH3, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ो और यहाँ पे क्या जोड़ दो, B। तो देखो ये भी क्या बन जाएगा, CH3, देखो ऐसा ही बन जाएगा, फिर से CH3 CH2 हाइड्रोजन जुड़ते ही CH2 और ये क्या हो जाएगा CH2 और इसे किससे जुड़ जाएगा, ब्रोमीन, इस बोरोन से, तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये कितने हो गए, 3 जुड़ गए और तीनों हाइड्रोजन निकल गए, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, बोरोन। तो लास्ट में अपने देखो एक एल्कीन काम में आया, फिर दूसरा एल्कीन काम में आया, फिर तीसरा एल्कीन काम में लिया, मतलब बोरोन के जितने हाइड्रोजन थे उतने ही अपने क्या काम में आ गए, एल्कीन काम में आ गए। उसके बाद में अपन को क्या करना है, यही वाली कंडीशन फॉलो करनी है। फिर ये जो बना है अपने पास, जो देखो नीचे बना है वो जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर बना देती हूँ, तो क्या बनेगा इसमें, देखो इसको बनाओ, तो ये बना हुआ है CH3 CH2 CH2 और ये कितने हैं, 3 और ये जुड़ा हुआ है बोरोन से, तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो H2O2 H प्लस OH माइनस कर दो, या फिर सीधा ही क्या कर दो, H2O OH माइनस कर दो, ये वाली कंडीशन आएगी। तो आपको क्या करना है, जो OH होगा ना वो तो जुड़ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम थे, तो इस वाले पे तो क्या जुड़ेगा OH और इस वाले पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो जो सिचुएशन आएगी ना वो ऐसे जुड़ेगी, अरे सॉरी ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा ना, तो हाइड्रोजन तो पहले ही जुड़ा हुआ था, ये तो वहाँ जुड़ेगा OH जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा थी ना, तो बोरोन को हटा दो और क्या बना दोगे, CH3 CH2 CH2 और इसके क्या लगा दोगे, OH, और ये तीनों में ही जुड़ जाएगा, तो ये क्या लेना है, 3, और यहाँ भी अपन फिर तुम क्या काम में लोगे, 3, तो आपके पास ये बनेगा, और फिर एक बन जाएगा 3BOH का होल थ्राइस, ये ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ OH नहीं जुड़ा है, कहाँ जुड़ा है, ये बाहर की तरफ जुड़ा है, ठीक है। तो अंदर की तरफ बनेगा जब आपके पास क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा और ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा। तो जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ OH जोड़ोगे जब ये दिया हुआ हो एल्कीन के ऊपर, और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ जोड़ेगा जब ये वाला दिया हुआ हो, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये 2 रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंड रिएक्शन अपन पहले पढ़ लेते हैं, सेकेंड रिएक्शन, ठीक है, चलो अपन जैसे सीक्वेंस लिखी है वैसे ही पढ़ लेते हैं। तो अपन पढ़ते हैं ग्रिग्नियर रिएजेंट, या ग्रिग्नियर रिएजेंट भी इसको कुछ बोलते हैं। तो इसमें ग्रिग्नियर रिएजेंट वाला जो होता है उसमें क्या काम में आता है, देखो अभी देखते हैं इसको।
बहुत ईजी सा है। इससे 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, देखो आपके पास क्या होता है, इसकी रिएक्शन होती है, जैसे आपके पास ग्रुप्स दिए हुए होंगे कार्बोनिल वाले, जैसे ये रिएक्शन इन्हीं पे करेगा। दूसरी मैं पढ़ लेती हूँ ग्रिग्नियर रिएजेंट से। हिंदी में इसको ग्रिग्नियर रिएजेंट बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, RMgX से रिएक्शन करवानी है, और जो R होता है ना वो क्या हो सकता है, देखो जो R होता है ना वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो ये होता है CH3 और इस पे हमेशा आता है माइनस। ठीक है, और मेटल होती है तो मेटल हमेशा किस में रहेगी, +2 में, और ये कोई भी हैलाइड होता है तो इस पे भी क्या होता है, माइनस। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतनी सी चीज समझ में आ जाएगी तो ये रिएक्शन ग्रिग्नियर रिएजेंट वाली रिएक्शन आप इजी गोइंग कर दोगे। करना क्या है, R लेना है और जो R आएगा ना उस पर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि जो भी मेटल होती है उस पर कैसा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। देखो मैं पहले ऐसे लिखती हूँ कि मेरे पास CH3 है, CH2, और फिर मेरे पास ये है एल्डिहाइड। ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी CH3MgCl से। ठीक है, तो इस पे माइनस आएगा मुझे पता है, और इस पे क्या आएगा, प्लस, और इस पे आ रहा है माइनस। ये वाली कंडीशन, इनको प्लस माइनस में तोड़ लो। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.4, 3.5, और कार्बन की होती है 2.5। ठीक है, तो ये वाला अगर इधर आया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के अपनी तरफ खींचना, तो इसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये आ जाएगा माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये वाला जो प्लस है वो ये माइनस वाला आके अटैक करेगा इस प्लस वाले पे। ठीक है, तो जो अपने पास कंडीशन बनेगी ना वो ये बनेगी। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, CH3 दिया हुआ था, फिर CH2 दिया हुआ था, फिर क्या दिया था, कार्बन, इधर आ गया O, और इस पे आ गया माइनस, और ये कार्बन है, इस पे O, ये डबल बॉन्ड टूट के ये हो गया, इस पे एक जुड़ गया CH3, ये वाला CH3 आके यहाँ जुड़ गया, और एक इस पे क्या रह गया, हाइड्रोजन। तो कार्बन की वैलेंसी सारी कंप्लीट होगी, और जो ये O है इस पे ये माइनस आता है और मेटल पे प्लस आता है, तो ये O के साथ, जो O माइनस है उसके साथ Mg+2Cl आके जुड़ जाएगा। और इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो आपके पास जो बनेगा वो ये बनेगा CH3, CH2, और ये आ जाएगा CH2, सॉरी CH, ये CH हो गया, CH, और इसके आगे जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, OH। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल वो लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। देखो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिधर दो तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अपने पास क्या मिला है, वो मिला है, एल्कोहल मिला है। फिर 1 डिग्री कैसे बनाओगे, तो 1 डिग्री में यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कार्बन आके जुड़ेगा तो 1 डिग्री बन जाएगा। तो एल्डिहाइड का अपन सबसे पहला मॉलिक्यूल लेते हैं, उसको अपन कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये वाली जो कंडीशन है, फिर इसके ऊपर मैं अगर रिएक्शन करवाऊँ CH3MgX की, आपको पता है माइनस है, आके इस पे अटैक करेगा, ये इधर निकलेगा, तो जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, इधर हाइड्रोजन है, इधर कार्बन है, इससे O है, इससे कौन आके जुड़ जाएगा, MgCl आके जुड़ जाएगा, और इस पे पहले से एक हाइड्रोजन था और एक आके कौन जुड़ गया, यहाँ पे CH3 जुड़ गया। ठीक है, ये वाली कंडीशन आ गई आपके पास। बाद में आपको क्या करना है, वापस इसको हाइड्रोलाइसिस करवाना है, और हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, ये वाली चीज़ें टूट के बाहर निकल जाएंगी, तो हाइड्रोजन हो गया, मतलब ये कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये CH2 हो गया, और इधर इसके आगे कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और ये इसके कौन जुड़ जाएगा, OH। तो ये कैसा बन गया, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवानी है, और 2 डिग्री करवाने के लिए किसी भी एल्डिहाइड से करवा सकते हो। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि 3 डिग्री कैसे बनेगा। तो 3 डिग्री में आपको क्या करना है, 3 डिग्री में आपको कीटोन लेना पड़ेगा, क्योंकि दो तरफ पहले से जुड़ा हुआ होना चाहिए R ग्रुप, और तीसरा
आके जुड़ जाता है। मतलब जो भी एक होता है उसको, वो देखो ये एक तरफ जुड़ा हुआ था, ये आके जुड़ा तो दो तरफ जुड़ गया, इधर कुछ नहीं जुड़ा हुआ था, एक तरफ जुड़ा तो 1 डिग्री बन गया। तो देखो कंडीशन कैसी होनी चाहिए कि जैसे यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये है, और ये CH2 और ये CH3, ये वाली कंडीशन है। तो इसको अपन, दोनों तरफ R ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, कीटोन, और एक तरफ ही R ग्रुप जुड़ा हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, वापस रिएक्शन करवाती हूँ इसकी, C3H7MgX से करवा देती हूँ। ठीक है, प्रोपेन ले लिया मैंने, तो इस पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ये आके इस पे अटैक करेगा, ये इधर खुलेगा, और सेम है, मैं सीधा ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बता रही हूँ, हाइड्रोलाइसिस के साथ ही करवा दूंगी। और जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो CH3 था, कार्बन था, इधर एक ऑक्सीजन जोड़ दो, ऑक्सीजन की जगह क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, बाकी ये क्या जुड़ा हुआ था, CH2 CH3 एज इट इज लिख दो, और आके क्या जुड़ जाएगा, C3H7 जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, तीन तरफ से जुड़े हुए हैं, तो इसको अपन ने क्या कह दिया, 3 डिग्री। तो ग्रिग्नियर रिएजेंट में फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री बनेगा, एल्डिहाइड से 2 डिग्री बनेगा, और कीटोन से क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज अपन क्या पढ़ेंगे कि जैसे एल्डिहाइड कीटोन का कर दिया अपन ने, ग्रिग्नियर रिएजेंट से करवा दिया, उसके बाद में इनसे क्या अपन ग्रिग्नियर रिएजेंट से करवाए बिना अगर सीधा करवाएं इनका रिडक्शन तो क्या बन सकता है। तो सीधे रिडक्शन में, रिडक्शन का मतलब क्या था, आपको सीधा जो डबल बॉन्ड है वो तोड़ना है। तो जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड तोड़ने थे, चाहे साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N हो, चाहे C डबल बॉन्ड O हो, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे वाली ट्रिक बताई थी ना। तो नहीं पढ़ोगे पीटोगे वाली ट्रिक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, नहीं मतलब निकल, पढ़ोगे मतलब PD, और पीटोगे मतलब PT। और ये आपको अगर ध्यान में नहीं थी ना तो सच में आपकी पिटने वाली कंडीशन ही आ रखी है। देखो अगर मेरे पास ये आ रखा है कि CH3 और CHO कर दूं, ठीक है, तो CHO का मतलब सीधा लिख देती हूँ ऐसे, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन है। तो इसको मेरे को हटाना है तो मैं क्या लिख दूंगी, PD के साथ जैसे मैंने लगा दिया H2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C, और यहाँ पे ये H था ही, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये एक हाइड्रोजन और जुड़ा तो ये CH2 हो गया, और ये क्या हो गया, OH हो गया। तो मतलब एल्डिहाइड ले रहे हैं तो 1 डिग्री बन रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में ये ले लूँ कि CH3 ले लिया, कीटोन ले लिया, इसकी जगह मैं LiAlH4 भी ले सकती हूँ, या फिर तुम इसकी जगह NaBH4 भी ले सकते हो, या निकल प्लस H2 भी ले सकते हो, या PT प्लस H2 भी ले सकते हो। ये सारे काम में ले सकते हो, और करके लिख लेना। ठीक है, ये वाली कंडीशन आ जाए अगर CH3, तो इसमें भी क्या करोगे, यही सब काम में ले लो, और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। तो देखो कैसे करोगे, CH3 था, C था, यहाँ पे OH आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और ये CH3 आ गया। तो अपन ने कीटोन लिया है तो क्या बना दिया, 2 डिग्री बना दिया। ठीक है, फिर अपन क्या पढ़ सकते हैं, एसिड से भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे CH3 आ गया, COOH आ गया, तो इससे अपन करेंगे, और इसमें सिर्फ ये बाकी काम में नहीं लेंगे, क्या लेंगे, LiAlH4 काम में लेंगे। तो इसका जो कंडीशन आएगी वो भी ऐसी आएगी, CH3 CH2, और इसको बना देंगे OH। ठीक है, एक कंडीशन अपन क्या लिख सकते हैं जिसका नाम आपको बताने को कहा था, वो था एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O, और देखो OH होता है, ये वाला थोड़ा महंगा होता है, तो इसका अल्टरनेट अपन क्या कर सकते हैं कि मैं इसको ROH, मतलब एसिड है कोई, उससे रिएक्शन करवा दूं, तो ये वाला जाके इस पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा बाहर। तो देखो ये ऐसे बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसकी जगह जुड़ जाएगा RO डैश। और फिर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ, या सीधा पानी से लेके भी करवा दूंगी, या H2 ले लूँगी, या और कुछ NaBH4 या PD निकल कुछ ले लिया, तो ये बन जाएगा CH3 CH2, और ये क्या बन गया, OH। तो यही वाला बन जाएगा, लेकिन इसकी बजाय ये क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो फिनोल वाली बनाने की रिएक्शन मैं अभी नहीं बता रही हूँ,
क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, कल वाले वीडियो में अपन कर लेंगे। और आपने अभी क्या पढ़ी है, एल्कोहल बनाने की रिएक्शन पढ़ ली है। और बच्चों प्लीज़ ध्यान दो इसमें कि अभी देखो आज 8 दिन हो गए हैं, तो अपन ने जो 40 दिन का टारगेट लिया था वो 8 दिन कंप्लीट हो गए हैं, 32 दिन सिर्फ तुम्हारे बचे हुए हैं। और जो बच्चे मेरे साथ साथ कर रहे थे उनके लगभग 2 चैप्टर तो पूरे कंप्लीट हो गए हैं और अल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर शुरू हो गया। अभी भी टाइम है, स्टार्ट करोगे तो कोई लेट नहीं हुआ है, पीछे के वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं है। नहीं स्टार्ट करोगे तो एग्ज़ाम का रिजल्ट वैसा ही आएगा, जैसा तुम अभी आलस कर रहे हो पढ़ने में, वैसे टीचर आलस कर लेगा तुमको मार्क्स देने में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।